सर्दियों के सीज़न आते ही कुछ न कुछ गरम गरम और चटपटा सा खाने का मन करने लगता है। जैसे कि कचौड़ी है, समोसे हैं, मंगोड़े हैं, पकोड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और खाने में टेस्टी भी लगती हैं चाय के साथ में। और कचौड़ियाँ तो बहुत तरह की बनाई जाती हैं, जैसे मटर की कचौड़ी, आलू की, प्याज की, दाल की, बहुत सारी कचौड़ियाँ और बहुत खाने में टेस्टी भी लगती हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं इसी चटपटे स्वाद को ध्यान में रखते हुए मटर की कचौड़ियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा आराम से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इसके लिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, कचौड़ियाँ बनाने के लिए हम सबसे बनाएंगे इसकी स्टफिंग। और स्टफिंग के लिए लेंगे हम, देखिए हमने 1 कटोरी मटर के दाने। ये हरी मटर सर्दियों में शुरू हो जाती है, तो हम इसको खाते हैं तो खूब बहुत अच्छी सी रहती है हेल्थ के लिए भी। और थोड़ा सा लेंगे अदरक, 1 कटोरी मटर के दाने, थोड़ा सा अदरक और ये 1 कटोरी करीब धनिया काट करके, और थोड़ा सा 3-4 चम्मच बेसन और ये 4-5 हरी मिर्ची। और इन सबसे पहले करेंगे हम, ये मटर को लेकर के थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, जैसे कि ये सॉफ्ट सी हो जाए, हल्की सी। बस कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं डालने हैं, बस गरम पैन में डाल करके इसको हल्का सा भून लेना है। और उसके बाद एक मिक्सर जार में लेकर के हरा धनिया और हरी मिर्ची, अदरक, इन सबको दरदरा सा पीस लेंगे। और उसी दरदरे से चटनी के साथ में ये जो हमने मटर ली है, इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको भी दरदरा पीस लेंगे, कुछ देखिए इस तरीके से। एक बहुत अच्छी सी स्टफिंग बनकर तैयार होगी इसकी। और इसको निकालने के बाद एक पैन में लेंगे, तेल गरम करेंगे थोड़ा सा, 2 चम्मच करीब। गरम होने पर थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। थोड़ी सी हल्की सी कलर के लिए हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये थोड़ी सी डालेंगे 1 चम्मच करीब पिसी हुई सौंफ। सौंफ से बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। और इसी समय पर अगर आप चाहें तो प्याज और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। लेकिन मैं बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनाती हूँ ज़्यादातर। तो उसके बाद डालेंगे हम इसमें, देखिए थोड़ा सा मसाले को भूनने के बाद 3 से 4 चम्मच छोटी वाली बेसन। बेसन से इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाली लगेंगी ये कचौरियाँ। ये देखिए, और थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट तक इस बेसन को। और 5 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे जो मटर का और धनिया मिर्च का हमने मिक्सचर तैयार किया था, वो वाला। और अच्छे से बेसन और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे 5 मिनट करीब चलाने के बाद। और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच करीब गरम मसाला और 1 चम्मच करीब अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो, आधा नींबू का। और बस इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद एक प्लेट में निकालेंगे इसको, और इस स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम। 15-20 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी और तब बस इसको फैला देंगे प्लेट में, देखिए इस तरीके से। और तब तक हम आटे तैयार करेंगे कचौड़ियाँ बनाने के लिए। और इसके लिए मैं ले रही हूँ, देखिए एक बर्तन में 2 कटोरी मैदा, सिंपल वाली मैदा ले रही हूँ 2 कटोरी करीब। और 1 कटोरी लूँगी इसमें सिंपल वाला आटा, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। आप चाहे तो इसको सिंपल आटे से भी बना सकते हैं, और अगर चाहे तो आप सिंपल मैदा से भी बना सकती हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद डालेंगे इसमें हम, ये मेरे 3 कटोरी करीब हो गए, थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आधा कटोरी करीब लेंगे हम इसमें मोमन के लिए कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाने में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हो। इस मोमन को डालने से हमारी कचौरियाँ एकदम से खस्ता बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी और बहुत टेस्टी भी बनेंगी। इसको डालने से देखिए बहुत ही अच्छा सा स्वाद भी आएगा। और देखिए ये डालने के बाद हम मिक्स करेंगे मैदा को, और इसको ये तरह से लड्डू से बनाकर देख लेंगे। अगर ये लड्डू से बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑयल जो डाला है बिल्कुल परफेक्ट डाला है। और इसको करीब 1/4 डालते हैं, जैसे हमने 2 कटोरी ली है मैदा तो आधा कटोरी करीब डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको एक बिल्कुल सॉफ्ट वाला डो तैयार करेंगे। बहुत टाइट नहीं लगाना है कचौड़ियों के लिए, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट सा लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हाथों से मल मल करके लगा देंगे। और बस थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई, जो हमने मटर की बनाई थी। देखिए, और अच्छे से इनको हाथों से हम मिक्स कर देंगे, जैसे कि कोई मटर अगर साबुत भी रह जाती है ना तो अच्छे से इसको मैश कर लेंगे इस तरीके से देखिए। और इसके हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, गोलियां जैसी, इस तरीके से देखिए
छोटी छोटी बना लेनी है, जितनी कि हमें भरनी होती है ना कचौड़ी में, उतनी ही हमें बनानी है, उतनी ही बड़ी साइज़ की, जिससे कि हमारी भरावन सभी कचौड़ियों में एक जैसी हो जाए। और देखिए अब देखेंगे हमारी मैदा कैसी हो गई है। मैदा भी रेस्ट करके थोड़ी सी अच्छी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। और चकले पर रख के दोनों हाथों से हम इसको और सॉफ्ट कर लेंगे बस ज़रा सी देर के लिए, जिससे कि एक अच्छा सा लोच जैसा आ जाता है इसमें, बहुत अच्छी सी। और इसके बाद हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी गोल गोल लोइयाँ, जिसको पेड़े भी बोलते हैं। इस तरीके से 2 भागों में इसको बांट के रख देंगे पहले, क्योंकि एक बार में हाथ में ली नहीं जाती है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा ले करके हम इसकी लोई तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, और बस हाथ से ही इसको फैला करके, बहुत ज़्यादा बेलन वगैरह से नहीं करना है हमें, हाथ से ही फैलाना है थोड़ा सा, जिससे कि हमारी जो स्टफिंग वाली लोई है ना मटर वाली, उसको हम एक रख करके इसको और अच्छे से इसको फोल्ड कर सकें। देखिए इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे, बेलन से नहीं करना है, सिर्फ हाथ से ही हमें करना है इसको। देखिए, और इस तरीके से अच्छे से चिपका करके और बिल्कुल दोनों हथेलियों में ले करके अच्छे से गोल गोल घुमा करके इसको मैदा जो निकली थी उसको दबा देंगे। और अगर एक्स्ट्रा लग रही है आपको तो उसको निकाल भी सकते हो। और इस मैदा को फिर हम अगली उसमें लोई में जॉइंट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसी तरीके से हम बनाते चलेंगे। और इसको मैदा को हमने इसमें मिक्स कर लिया और हाथों से फैला करके, जैसे बिल्कुल हलवाई लोग बनाते हैं ना इस तरीके से, और जो खस्ता कचौड़ी हमारी बनती है बिल्कुल सेम उसी की तरह बन के तैयार होगी। और ये देखिए बस फोल्ड करते जाएंगे, रखते जाएंगे इसको, और बहुत ही इजी होता है इसको बनाना। अगर हम इसको लोइयाँ बनाकर रख लेते हैं ना स्टफिंग की, तो बिल्कुल एक जैसी हमारी स्टफिंग आती है सभी कचौरियों में। और अब देखिए भर करके हमने तैयार कर ली है, और एक एक करके हम इसको बेलन से बेलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से ही हल्का सा दबाते चलिए हथेली से, और बिल्कुल गोल गोल इसकी बन जाएंगी। बेलन से दबाने पर कभी कभी स्टफिंग बाहर आ जाती है, तो लेकिन अगर हथेलियों से करेंगे ना, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं खस्ता कचौड़ियाँ, तो इसी तरीके से बनाते हैं हाथों से ही, बेलन का यूज़ नहीं करते वो लोग। तो इसी तरीके से आप उन्हीं की तरह बनानी है कचौड़ी आपको, तो बिल्कुल हाथों से आप गोल गोल फैला दीजिए। उतनी बड़ी फैलानी है जितनी कचौड़ी बनानी है आपको। छोटी बनानी है तो छोटी रख लीजिए, बड़ी बनानी है तो थोड़ी ज़्यादा फैला दीजिए। जैसे हाथ की हम रोटियां बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। और देखिए तब तक हमने ये तैयार की थी, तब तक हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, पहले ऑयल को गर्म करेंगे। और देखिए हल्का सा ही गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्के से गर्म में ही हमें इन कचौड़ियों को कढ़ाई में डालना है, जिससे कि अच्छे से खस्ता से सेकेंगे। और लो फ्लेम पर ही हम इनको सेकेंगे, हाई या मीडियम फ्लेम नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसको धीरे धीरे सेकेंगे, जिससे अंदर तक ये क्रिस्पी सेक जाए। और अलट पलट करने के बाद इस तरह से बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक इनको सेकेंगे। अगर लो फ्लेम पर सेकते हैं ना, तो बिल्कुल अंदर तक बहुत ही बढ़िया सी सिक्का तैयार होती है। अगर मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे तो अच्छी नहीं बनेंगी, अंदर से जल जाएंगी। तो देखिए कचौड़ी हमारी सिक करके तैयार हो गई। और देखिए तोड़कर देख रहे हैं हम कितनी खस्ता बनी है, और इसकी स्टफिंग देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया स्टफिंग आई है इसकी, बिल्कुल एक जैसी। और इन कचौड़ियों को आप बनाकर रख दीजिए, 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं ये। और आप चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी इसको एंजॉय करिए। और 1-2 दिन के लिए सफ़र के लिए भी जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी बना करके ले जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है चाय के साथ भी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी मटर की कचौड़ी की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।